हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सांख्यिकी में माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बहुलक ज्ञात करना सिखाया था। उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं आप वो भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक है जो कक्षा 10 की, उसका एक्सरसाइज 14.3 से 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। अब इसके जीवन काल इस तरीके से दे रखा है। 1500 से 2000 के बीच में लैंपों की संख्या कितनी है? 14 है। 2000 से 2500 के बीच में 56 है। इसी तरीके से 2500 से 3000 के बीच में 60 है। ठीक है, तो ऐसे ही ये ग्रुप बनाकर यहाँ दे रखा है और इसकी लैंपों की संख्या दे रखी है। अब आपको जब मैंने बहुलक बताया था तो वहाँ पर सीधे सीधे यहाँ लिखा था, यहाँ जीवन काल लिखा था और यहाँ पर बारंबारता लिखी हुई थी। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में बारंबारता लिखी नहीं होती, तो आपको स्वतः ही समझ जाना चाहिए कि अगर ये जो ग्रुप दे रखा है उससे उसके बीच में इतने से इतने के बीच अगर आपको ग्रुप दे रखा है और आपको बगल में संख्या दे रखी है तो 14, 56 इस तरीके से आपको दे रखा है, तो आप खुद समझेंगे कि ये क्या है, बारंबारता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉलम मैंने उस पहले वाली वीडियो में आपको 36 कॉलम बना के दिया था। यहाँ पर मैंने ऊर्ध्वाधर कॉलम लिया है। तो क्वेश्चन हर तरीके से आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है और 36 तरीके से भी आ सकता है, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले इसमें क्या देखनी है, बारंबारता देखनी है कि कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है। क्योंकि वहाँ हमें बहुलक निकालना था तो हमने बारंबारता देखी थी वहाँ भी। यहाँ पर हमने क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, यानी कि हमें मीडियन निकालना है। कभी कभी माध्यक नहीं दिया होता, माध्यिका दी होती है, तो माध्यक। और इस क्वेश्चन को आपने ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि माध्य और माध्यक में काफ़ी फर्क होता है। माध्य मीन होता है मीन, यहाँ पर निकालना है हमने माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि क्या हमसे पूछा गया है, माध्यक पूछा गया है, तो आप माध्यक ही निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की आपको दे रखी है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है 86। ठीक है, तो आप 86 में गोला लगा लीजिए क्योंकि ये बारंबारता सबसे अधिक है। और इसके सामने वाले वर्ग को देखिए, चूँकि हम यहाँ पर माध्यक निकाल रहे हैं तो ये वाला वर्ग हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग। इसे हम क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। अगर ये दो बातें हमें मिल गई तो उसके बाद हमने इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको f दे रखी है तो माध्यक में आप एक चीज़ और निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, जब आप माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आपको और बनाना होगा, संचयी बारंबारता। जब आपने ये क्वेश्चन उतार लिया उसके बाद आप एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम निकालेंगे अब संचयी बारंबारता। अब आप यहाँ पर देखिए एक कॉलम मैंने और बना लिया है। आपको भी ऐसे ही कॉलम बनाना है अपनी कॉपी पे। जीवन काल लिखना है, लैंपों की संख्या लिखनी है, उसे f से दिखाना है, फिर संचयी बारंबारता लिखनी है। इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसे CF से हम दिखाते हैं। ठीक है, इसे CF से दिखाते हैं। उसके बाद अब हम इसे कैसे याद करते हैं वो देखिए आप। यहाँ पर 14 है, 14 आपने ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद आप 14 में 56 जोड़ेंगे। ठीक है, 14 में 56 जोड़ करके कितना आएगा वो देखिए, 14 और 56 आप जोड़ दीजिए, 6 4 10, 5 1 6 और 1 7, 70 आ गया। फिर इस 70 को आप यहाँ लिखेंगे और उसमें 60 आप जोड़ देंगे, कितना आया, 130 आया। अब इस 130 को आप नीचे लिखेंगे, उसमें 86 आप जोड़ देंगे, कितना आएगा, 6 8 3 11 और 1 2। उसके बाद ये 216 आप यहाँ लिखेंगे और 74 साथ में लिखेंगे, जोड़ते चले जाएंगे इसे, 6 4 10, 7 1 8 और 1 9, 2 और 1 3। ठीक है, 6 4 10, 7 1 8 और 1 9, हाथ से लग गया था। और उसके बाद 290, यहाँ पर हाथ से नहीं लगा, ये आया 290। ठीक है, इसे जोड़ने में यहाँ पर सावधानी रखिएगा। 290 + 62, 62
तो यहाँ पर कितना आया 2 और 9 6 15 और यहाँ पर एक हाथ से लग गया तो 352 मिल गया। फिर 352 प्लस 48 कितना हो गया 8 2 10 5 4 9 और 1 10 एक हासिल और 400। और यहाँ पर 400 आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि कुल लैंपों की संख्या कितनी थी यहाँ पर 400। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा तो जितने आपको दिया होगा लैंप उतने ही जोड़ के लास्ट में आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि जो योग आपका आ रहा है कितना आ रहा है, योग यहाँ पर कितना आ रहा है 400 आ रहा है। ठीक है, ये संचयी बारंबारता हमें बता देती है कि ये कितना आ रहा है 400 आ रहा है और इनका योग भी कितना है यहाँ पर 400 है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अभी आपकी संचयी बारंबारता होगी। अब आपने जो हमारा ये इसमें फॉर्मूला है उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे अधिक बारंबारता देखी थी उसके सामने का वर्ग देखा था। ठीक है, अब आपने संचयी बारंबारता जो लेनी है तो ये जो वर्ग है आपका, ठीक है, इससे ऊपर वाले वर्ग की आपको लेनी है। जो आप CF लेंगे वो ध्यान रहे कि उसके सामने वाली ना लेकर के आप उससे ऊपर वाले वर्ग के सामने वाली बारंबारता लेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगी CF कहलाएगी। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होगी आपकी, ये लेंगे हम। ठीक है, ये आप ध्यान देना कि F ये है आपका और CF आपका उससे ऊपर वाला होगा, आप उसको वहाँ मेंशन करेंगे। अब ये यहाँ पर माध्यिका या माध्यक का सूत्र L प्लस H गुणा N/2 माइनस CF अपॉन F। इस H को आप इधर भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बीच में इसको H को नहीं लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे। ये आपका माध्यक का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको टोटल लैंप N कितने दिए हुए थे 400 दिए हुए थे। अब आपको करना है N/2। ठीक है, N/2 क्यों करना है? क्योंकि आप सूत्र देख रहे हैं L प्लस H गुणा N/2 माइनस CF अपॉन F। अब आप इसको ध्यान दीजिए कि जब आपने बहुलक किया था तो वहाँ पर भी आपने ऐसे लिखा था L प्लस यहाँ पर H गुणा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था वो थोड़ा अलग था। वहाँ पर था F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये था। लेकिन यहाँ पर इतना तो सेम ही है, L प्लस H गुणा, और उसके अंदर वाली जो भाषा है वो अलग है थोड़ा। N/2 माइनस CF अपॉन F नीचे ऐसे दे रखा है। तो N/2 क्या है कि जो टोटल आपको बारंबारता का, अगर बारंबारता का योग दे रखा है यानी 400 नियॉन लैंप दे रखे उतना बट्टे 2, यानी 400 बट्टे 2 कितना हो गया 200 हो गया। अब उसके सामने का जो माध्यक वर्ग था आपने देखा वो क्या था 3000 से 3500 के बीच में था। तो उसकी निम्न सीमा क्या होगी 3000, जो पहले दी होती है वो निम्न सीमा होती है। F बारंबारता जो ज़्यादा थी वो क्या थी 86। वर्गमाप क्या होती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, घटाते हैं तो 500 आ जाएगी। और CF क्या थी कि जो आपका माध्यक वर्ग था उससे पहले वाले वर्ग के सामने की बारंबारता, यानी कि जो F थी संचयी बारंबारता जो हम लिखेंगे वो 130 लिखेंगे। मैंने आपको बताया था उससे पहले वाली जो बारंबारता संचयी बारंबारता थी हम वो लिखेंगे। जो बहुलक आपका जहाँ पर था उसके बगल में जो बारंबारता संचयी बारंबारता दे रखी थी उससे पहले वाली बारंबारता हमने लिखनी है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप डायरेक्ट इसको सूत्र में रख दीजिए। अब यहाँ L निम्न सीमा 3000 थी, इसका मान कितना है 200 माइनस 130 बट्टे 86 गुणा 500। अभी अंदर वाला जो है ब्रैकेट के उसको सॉल्व कीजिए, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 70 बट्टे 86 गुणा 500। ठीक है, अब इसको आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे भिन्न के रूप में करने से बच्चे जो है आंसर गलत निकाल लेते हैं। अगर जो निकालना जानते हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 70 गुणा 500 बट्टे 86। अब इसको काट करके आप थोड़ी छोटी भिन्न बना लीजिए, सरलतम भिन्न के रूप में लिख लीजिए और उसके बाद उसको भाग कीजिएगा। अब आपको मैंने यहाँ पर इसको काटना है, इसको 2 से काट देती हूँ मैं। 2 चक्को 8 और 2 तियन 6, 43, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। अब इससे इसको गुणा करेंगे। ठीक है, 70 गुणा 250 बट्टे 43। 43 से आप जब भाग देंगे इसको तो कितना आएगा आपका 406.98। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3000 में आपने इसको जोड़ देना है 406.98 को। कैसे जोड़ेंगे मैंने आपको बताया था।
3000 दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक लिया है तो 0.00, फिर 406। अब दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, 9 8 लिखेंगे दशमलव के बाद। उसके बाद ये बच्चे यहाँ से जोड़ना शुरू कर देते हैं, 406। ऐसे नहीं करेंगे आप, दशमलव से पहले आप देखिए क्या लिखा है, 6, उसके बाद 0, उसके बाद 4 और फिर ये प्लस। आप ऐसे करके इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 8 6 0 4 3। इस तरीके से ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका माध्य क्या आया, 3406.98। अब है भाग देने वाली प्रोसेस। आप भाग देने वाली प्रोसेस स्वयं कीजिएगा यहाँ पर, और तब ये आंसर करेक्ट निकाल करके आप ये करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ आपको। ये बोर्ड परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है तब आप इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको अवश्य अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये क्या होता है, स्कोरिंग होता है। इसमें सबसे पहले आपने, अगर माध्यिका आई है तो आपने पहले तो क्वेश्चन उतार देना है। ठीक है, क्वेश्चन उतारने के बाद अगर माध्यिका निकालनी है तो आपने एक क्या करना है, एक कॉलम और बना देना है और वहाँ CF लिख देना है। अभी छोटी सी बात है कि आपको जोड़ आता ही है। ठीक है, क्योंकि आप कक्षा 10th में है तो आपको जोड़ आता ही है। आपने क्या करना है, F जो है उसके सामने CF है तो आपने 14 लिख देना है। ठीक है, 14 लिख करके उसकी नीचे वाली संख्या उसमें जोड़नी है 70, 70 में आगे जोड़ना है 60। इस तरीके से आपने इसको हल करते हुए संचयी बारंबारता वाला कॉलम बना करके जोड़ देना है। तो कम से कम 2 नंबर तो आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपने इतना करने के बाद आपने ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता F किसकी है, तो F का मान लिख देना है। माध्यक वर्ग क्या है उसका मान लिखना है। निम्न सीमा क्या है, वर्ग माप क्या है। ठीक है, और संचयी बारंबारता आप क्या ले रहे हैं, आप इतना लिखेंगे तो 1-2 मार्क्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। फिर सूत्र के आपको 2 मार्क्स और मिलेंगे, और उसके बाद जो आपने जोड़ घटाना हल वगैरह किया है उसके भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप इसकी मार्किंग होती है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, इसको अटैम्प्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको हल कीजिएगा। धन्यवाद।